बिहार के अररिया में 9 दिन पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता राजीव कुमार झा उर्फ पप्पू झा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। देश और प्रदेश में एनडीए की सरकार है, फिर भी शायद ही आपने इस मामले के बारे में सुना होगा। यहीं भाजपा अगर विपक्ष में होती तो आज जोकीहाट के जहानपुर स्थित पप्पू झा का घर राजनीति का केंद्र बना होता। मेरा बेटा तो अब चला गया, लौट के नहीं आएगा। हमको यही है जो प्रशासन कम से कम उस अपराधी को पकड़े, और हम भी तो जानेंगे जो अपराधी कौन है। हमको कुछ नहीं कहीं से मिल रहा है सपोर्ट। हम अनाथ ऐसे बैठे हुए हैं, दौड़ भाग कर रहा है। पार्टी से जुड़े हुए हमारे भाई 3 दशक से यानी 30 साल से लगातार बीजेपी का सेवा करते आए हैं। आज सरकार भी हमारी है, सब कुछ हमारे रहते हुए भी हमारे भाई का जो अभियुक्त है, जो हत्यारा है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इस वाक़ये को, और अभी तक कुछ भी नहीं हम हाथ लगाया। अभी तक पुलिस ने भी किसी को नहीं गिरफ्तार किया है। पप्पू झा करीब 3 दशकों से भाजपा से जुड़े थे। इस दौरान प्रखंड स्तर से लेकर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे। बीते 3 जुलाई की रात अपने कुछ साथियों के साथ अररिया शहर के शिवपुरी इलाके में अपने आवास से थोड़ी ही दूर पर एक घर में पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी के बीच उनकी पत्नी से फोन पर आखिरी बात हुई थी। उनके बेटे शुभम झा के पास 30 सेकंड से छोटे इस आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। शुभम के अनुसार उनके पिता के आखिरी शब्द यही थे कि उनके साथी उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। 3 तारीख को रात की घटना है ये, करीबन 11 बजे की। ये अपने 3-4 जानकार लोगों के साथ ही पार्टी कर रहे थे किसी के आवास पे, और मम्मी ने कॉल किया था। लास्ट जो बात हुई है 10:17 पे, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। तो उनके जो अंतिम शब्द हैं वो ये हैं कि उन्होंने थोड़ा कुछ गाली दे के बोला है कि ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद से फिर पीछे से हल्ले की आवाज़ है, और फिर पता नहीं फ़ोन को खींच लिया जाता है या फ़ोन उनको ड्रैग कर लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा वो अलग सी आवाज़ है कि आप फ़ोन से दूर जा रहे हो, तो पीछे से नॉइज़ आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या, क्लियर नहीं है तो आखिरी उनके शब्द यही थे कि ये लोग मेरे को यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये फ़ोन से उनकी आखिरी बात हुई है। इसके बाद जैसा कि पता चला है 11 साढ़े 11 के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया है। उस वक्त जो भी 3 4 5 लोग वहाँ मौजूद थे, और जिस भी तरीके से एक ने दिया या 2 ने मिलके दिया या 3 ने मिलके दिया, ये तो अभी क्लियर नहीं है, ये तो प्रशासन बताएगी। ये घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने सब ने मिल के बॉडी को जहाँ पे पार्टी हो रही थी वहाँ से उठा के या ड्रैग करके वो नीचे लेके आए सीढ़ी के, और इन्होंने कोशिश करी है कि बॉडी को कहीं अंजाम लगा दिया जाए ताकि पता ही ना चले कि कहाँ पे क्या हुआ है। और इन्होंने भरसक प्रयास किया है, बाहर से भी लोगों को बुलाया है इस चीज़ के लिए। बाहर से लोगों को बुलाया गया है इस क्रम में 11 साढ़े 11 के बीच में कि बॉडी को हम कहीं ठिकाने लगा दिया जाए, पर पापा का वज़न थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से वो लोग नाकामयाब रहे इस चीज़ में। और जब उनको लगा कि अब नहीं हो सकता है ये, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ तक ड्रैग किया था वहीं पे छोड़ के इन्होंने गेट को अंदर से ताला मार के, और जो भी पहले थे पहले वो निकल गए। लास्ट में कोई एक इंसान कूद के निकला है, और ये सब निकल के भाग गए हैं, और सब ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, किसी ने तुरंत, किसी ने कुछ घंटे बाद, और सभी फ़रार हो गए ये घटना को अंजाम दे के, मर्डर का सब कुछ करके। और इससे पहले इन्होंने जो भी ऊपर पार्टी वार्टी हुई थी, जो भी सबूत वबूत थे, सबको क्लीन अप भी किया है। तो इन्होंने बहुत प्लान तरीके से, जब हो गया है सब कुछ, तो बहुत प्लान तरीके से सब कुछ करके पूरा अच्छे से परफेक्शन से वो नहीं कर पाए, तो बाद में उनको छोड़ के, जिस भी हालत में वो थे, वो छोड़ के भाग गए, और सभी अंडरग्राउंड हो गए उसी वक्त। शुभम अमेरिका में रहते हैं। उनके वापस आने के बाद दाह संस्कार हुआ। वे बताते हैं कि आग देने के समय उन्होंने पिता के शरीर पर कई निशान देखे। पप्पू झा के भाई व मामले में शिकायतकर्ता राकेश कुमार झा इसे एक षड्यंत्र की तहत की गई हत्या मानते हैं। मैंने बोला था कि मैं ही दाह संस्कार करूँगा, तो बॉडी को भी रखा गया था, और यहाँ आके मैंने जब भी आग भी दिया है, तो आग देने के वक्त भी जब भी बॉडी पूरा खुला हुआ था, तभी भी बहुत सारे ड्रैगिंग की वजह से बॉडी पे बहुत निशान, और जो कहते हैं आप ड्रैग करने की वजह से बहुत हाथ में, पैर में, पीठ में, वो सब चीज़ बहुत विजिबल था।
तो ये बहुत प्लान तरीके से करा गया। अब एक इंसान ने प्राइमरीली करा और बाकियों ने साथ दिया, ये 2 या 3 इंसान ने करा, ये तो प्रशासन बताएगी। लाश की स्थिति को देखने से ये पता चला कि ये लोग साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की है। और जितने लोग ने वहाँ देखा, हजारों की संख्या में, बहुत क्या स्थिति थी लाश की, थोड़ा बताइए। लाश की स्थिति ये थी कि किसी ने मार कर इसको सुलाने का काम किया है और वो तीनों एक्यूज जो उनके साथ था, मैंने नेम्ड एफआईआर उनके नाम से किया है और मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। उनके मुंह और शरीर के हिस्से से खून का निशान था, माथे के नीचे से खून का निशान था और बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब ये मामला ऊपर के मंजिल में हुआ तो उसको नीचे लाकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए कि कहीं नदी नाले में पानी का समय है उसको भसा दिया जाएगा ताकि पप्पू झा के साक्ष्य को साफ खत्म कर देने का विचार था। पप्पू झा के भाई राकेश कुमार झा ने 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। 3 नामजद आरोपियों में सुनील कुमार झा, संजीव कुमार मिश्र और रोशन कुमार ठाकुर शामिल हैं। राकेश कहते हैं कि पप्पू झा अक्सर अपने इन साथियों के साथ पार्टी किया करते थे। उनके अनुसार घटनास्थल से दारू की बोतल भी बरामद हुई है। वो आगे बताते हैं कि तीनों आरोपी रसूखदार थे या नशे के कारोबार में संलिप्त थे। ये लोग ठेकेदारी का एक ग्रुप है, ये सब सम्मेलन जो है ये ठेकेदारी का ग्रुप है और उसी ग्रुप के तहत ये लोगों का उठना बैठना बड़े बड़े ठेकेदारों से भी था, आना जाना हैन टेन, पार्टी के संरक्षण में भी काम करते थे, पार्टी के भी बड़े बड़े पदाधिकारी, ये सब आना जाना इनके पास था। तो उसी संदर्भ में कोई न कोई पार्टी हुआ होगा, जबकि पुलिस को एक रैपर भी मिला है और एक दारू के बोतल का फूल भी मिला है, उसका रैपर मिला है। वो सब तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन देखने से प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि ये साजिश करके इनकी हत्या की गई है। थोड़ा आरोपियों के बारे में बताइए, उनका बैकग्राउंड क्या क्या है। बैकग्राउंड तो मैं अररिया में नहीं रहता हूँ, मैं जहानपुर में रहता हूँ। सुनील झा से का बैकग्राउंड है कि वो भी ठेकेदार हैं और ये रोशन जो है ये सब मैनेज करने का इवेंट चलाता था पूरे अररिया में। और यहाँ तक कि आने वाले नस्ल का जो बाल बच्चा है शिवपुरी मोहल्ले में करीब करीब सभी को वो अपने चंगुल में फंसा कर इस तरह टाइप का एक ब्यूरो चलाता है जो आने वाला भविष्य जो है शिवपुरी का अंधकार में जाने वाला है। ये सारे युवा पीढ़ी को ट्रेंड करता है और हर जगह उपयोग करता है उनका रोशन ठाकुर। क्या जैसे शराब नशा ये सब सप्लाई करता है जी। और ये संजीव कुमार मिश्रा जो है ये सनकी टाइप का है, ये कोई ऐसा नशा नहीं बाकी है जो खड़िया बस्ती का पंचानन मिश्र का बेटा है जो ये नहीं करता है और ये कई बार कई जगह ये घटना को अंजाम भी दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अररिया पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने 4 जुलाई को ही जांच के लिए एक टीम का गठन किया था। इस टीम में अररिया एसडीपीओ रामपुकार सिंह, अररिया एसएचओ मनीष कुमार रजक और डीआईयू शामिल हैं। मामले की जानकारी के लिए हमने एसडीपीओ रामपुकार सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। एसएचओ मनीष कुमार रजक से हमारी फोन पर बात हुई। उनके अनुसार 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब तक पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है, पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने घटनास्थल से शराब से संबंधित सामग्री की बरामदगी से इनकार किया है। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह कहते हैं कि पप्पू झा भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे। उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत को लेकर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। शराब पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा, ये अनुसंधान का विषय है कि इनका जिस ढंग से मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन से भी मेरी बात है, एसपी साहब से, कि इसका निष्पक्ष जांच हो और अपने से स्वयं मॉनिटरिंग करें। जो आरोपी हैं क्या वो भी बीजेपी से जुड़े थे? जो 3 नामजद आरोपी हैं, देखिए बीजेपी से जुड़े हो, आरजेडी से जुड़े हुए बहस नहीं है। अगर कोई भी आदमी अगर उसका अगर हत्या किया है तो हत्यारा है, तो बीजेपी और आरजेडी का सवाल नहीं है। नहीं, क्या वो भी जान पहचान के थे, इसी सर्कल के लोग? सब लोग साथी थे, एक साथ बैठते उठते थे। अब किसके मन में क्या बात है, क्या इशू है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। अब तक क्या आया है? क्या वो लोग बाहर चले गए हैं, कहीं अररिया में ही हैं?
स्वाभाविक है जब उन लोगों एक हफ्ता पर हो गया, कुछ नहीं हो पाया, इसलिए परिवार उन लोगों के ऊपर में FIR है तो बाहर जाएगा, भागेगा। तो पुलिस जांच कर रही है और जांच पुलिस करेगी और तथ्य सामने आएगा, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये जांच का विषय है। उसमें ये था कि जब किसी तरह का पार्टी हो रहा था जिसमें दारू वारू भी था, तो क्या इस चीज़ की जानकारी थी आपको? अब ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि पार्टी हो रही थी कि क्या, मैं भी नहीं था। FIR में भी लिखा है कि पार्टी हो रही थी, परिवार भी कह रहा है ये कि तो दारू वारू परिजन की बोल बोतल रहे हैं भी ना। है। जी। अब क्या था नहीं था, पुलिस जांच कर रही है, ये काम पुलिस का है। पुलिस को करने दीजिए अनुसंधान, क्या था क्या नहीं था, क्या पार्टी हो रही थी नहीं हो रही थी, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये अनुसंधान के बाद पता चलेगा।